नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। होली का त्यौहार है और हम सब खुलकर रंगों के साथ खेलते हैं, लेकिन इसी बीच यह बहुत जरूरी है कि हम अपने स्किन और बालों का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम इसी विषय पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कार्ला बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर से प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर सुनील कार्ला। डॉक्टर सुनील, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। डॉक्टर सुनील, अगर देखा जाए तो होली का त्यौहार रंगों का ही त्यौहार है, इसलिए ऐसा बहुत मुश्किल है लोगों के लिए कि रंगों से हम दूर रहें। इसलिए आपसे ये समझना चाहते हैं कि होली में हम अपनी स्किन को केमिकल रंगों और इनके इन्फेक्शन से कैसे बचाएं। होली खेलने से पहले हमें अपने चेहरे पर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं? देखिए, आपने सही कहा है कि होली जो है रंगों का त्यौहार है, पर इसके साथ ही साथ अपने कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आती है अगर हम सावधानी ना बरतें तो मेरी तो लोगों से यही गुजारिश है कि ड्राई होली खेलें, या होली के समय रंग ना खेल करके एक दूसरे को ग्रीन होली बोलते हैं, जिसमें हम पौधे एक दूसरे को आदान प्रदान करें, या सिंपल ऑर्गेनिक गुलाल है उसको लगाएं। पर इसके बावजूद आप जानते हैं कि बच्चे और बाकी लोग मानते नहीं हैं और इसमें होली खेलना चाहते ही हैं। तो उसके लिए कुछ अगर हम सावधानी रखें, जैसे क्या है, होली खेलने से पहले अगर हम पूरे शरीर में अगर ऑयल लगा लें या अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा लें और सिर से लेकर पूरे पैर तक अच्छे से, तो उससे क्या होगा कि जो बहुत रंग होते हैं, स्पेशली जो बहुत डीप अंदर जाते हैं स्किन में, उससे बच जाएंगे, आगे छुड़ाने से बच सकते हैं। ओठों में हम लिप बाम है ना, इस टाइप के बाम्स आते हैं, उसको हम लगा लें। साथ ही साथ ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि होली यूजली दिन में खेली जाती है, तो इसमें धूप बहुत रहती है, पानी बहुत हमको बीच बीच में पीना पड़ता है, हाइड्रेशन बहुत रखना है। अगर हाइड्रेशन नहीं रहेगा तो स्किन में भी प्रॉब्लम आती है और बॉडी में भी रिएक्शन होकर प्रॉब्लम आते हैं। तीसरा ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा भांग खा के या ड्रिंक्स करके होली ना खेलें। उससे कई बार लोग ज़बरदस्ती आँखों के अंदर, मुंह के अंदर, नाक के अंदर या शरीर के दूसरे अंगों में स्पेशली रंग डाल देते हैं, तो जिससे बाद में छुड़ाने में या कई बार केमिकल के कारण उसमें रिएक्शन होने से स्किन में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ये कुछ सावधानी हमको रखनी है और ये ध्यान रखना है कि कुछ जो केवांच जैसे रंग होते हैं, जिससे लगने से, छूने से बहुत खुजली होती है, इरिटेशन होता है, डर्मेटाइटिस हो जाती है, स्किन के इन्फेक्शन हो जाते हैं, या सफ़ेद वार्निश है, इस टाइप के रंगों से हमको बचना है। और कोशिश ये भी करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने, माने फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। पैरों में भी क्या है कि चप्पल अच्छे से पहने और फुल माने पैंट पहन ले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अंग जो है वो शरीर का ढका रहे उससे। तो ये कुछ सावधानी हमको बरतनी है। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, जैसे कि आपने बताया, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस बार होली पर ये सारी सावधानियां रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कोशिश हम पूरी करते हैं कि सावधानी बरते, पर कई बार ये होता है कि सावधानी हम नहीं बरत पाते, लापरवाही हो जाती है और उसके बाद हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर होली के रंगों से इन्फेक्शन हो जाए तो होली के रंग को दाग चेहरे से कैसे हटाए, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? देखिए, जैसा मैंने बताया, अगर अपन सावधानी बरतेंगे तो बहुत आसानी से रंग निकल जाता है। फिर भी कई बार लोगों को पेशेंस नहीं होता है। अगर रंग बहुत किसी ने गहरा लगा दिया है, अंदर तक चला गया है, आपने ऑयल नहीं लगाया, तो इसको हमको धीरे से सावधानी पूर्वक निकालना है। पहले ड्राई कपड़े से पोंछ लेना है, उसके बाद माइल्ड जो साबुन है, जैसे ग्लिसरीन युक्त है साबुन होते हैं, उनको यूज़ करें और कोशिश करें कि एक बार में रगड़ रगड़ के हम ना निकालें स्किन से। हो सकता है 1 या 2 दिन में वो निकल जाएगा। तो अगर ज़्यादा रगड़ेंगे तो रगड़ने से स्किन एक तो ड्राई हो जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और उसमें फिर इन्फेक्शन होता है और वही केमिकल कई बार अंदर चला जाता है, तो इससे केमिकल डर्मेटाइटिस और एलर्जिक डर्मेटाइटिस होने के चांसेस बहुत रहते हैं। दूसरा, अगर आँखों में रंग किसी कारण से चला गया है या मुँह के अंदर चला गया, तो तुरंत उसको साफ़ पानी से साफ़ करें, जिससे अंदर इरिटेशन ना हो, और तुरंत हॉस्पिटल में जाके दिखाएं और उसका ट्रीटमेंट लें। तो ये हम सावधानी रखते हैं। अगर मान लो किसी का 5-7 दिन में रंग नहीं छूटता है और स्किन में इन्फेक्शन नहीं होता है, तो फिर हमारे पास कुछ केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं या लेज़र ट्रीटमेंट होती है, उससे रंग को निकालते हैं, पर इसकी नौबत बहुत ही कम लोगों को पड़ती है।
हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुनील, देखिए ये तो बात हो गई स्किन की। आंखों के बारे में भी आपने बताया कि उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने आंखों को बचा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें बालों की, तो होली में अपने बालों को केमिकल रंगों से, इन्फेक्शन से कैसे बचाएं? होली खेलने से पहले बालों में ऐसे क्या लगाएं जिससे रंगों का कलर न चढ़े? देखिए, जैसा मैंने बताया था कि हम कोई भी तेल लगा सकते हैं, सिर पे मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं और अच्छे से लगाएं पूरा, और आँखों के चारों तक लगाएं, और आँखों को बचाने के लिए गॉगल पहने, और कोशिश करें कि बालों को बचाने के लिए कैप पहन ले। डिफरेंट वैरायटीज़ की होली में कैप आती है, तो एक दिखने के लिए भी अच्छे हो जाता है और साथ ही साथ हमारा बालों का प्रोटेक्शन भी हो जाता है। तो अगर हम ये सावधानी रखेंगे तो बालों को नुकसान इसमें कम से कम होगा। हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुनील, अगर होली पर बालों में कलर का इन्फेक्शन किसी वजह से हो भी जाता है, स्कैल्प में इसका असर हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं, जरा दर्शकों को ये बताइए। उसका वही है कि पहले हम माइल्ड शैम्पू जो है उससे यूज़ करके 1-2 दिन में धीरे धीरे कलर को निकालते हैं, और अगर उसके बावजूद 5-7 दिन में अगर नहीं निकल रहा है, कुछ इरिटेशंस हो रहा है, तो फिर हम उनमें कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। उनमें कुछ मैंने एंटीबायोटिक्स की, कुछ स्टेरॉइड की क्रीम्स आती हैं, उसको लगाते हैं, और उससे काफ़ी हद तक 80-90% लोगों का कलर निकल जाता है। और जैसा मैंने बताया कि बहुत ही कम लोगों को लेज़र के द्वारा रंग निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ही रेयर है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है, चाहे बात हो स्किन की, आंखों की, या फिर बात हो बालों की। लेकिन डॉक्टर सुनील, देखिए हम तो जितने बड़े लोग हैं वो सभी तो सावधानियां बरत लेते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन बच्चों को सावधानी बरतना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खेल में मस्त हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें कितना भी रोका जाए वो नहीं रुकते हैं। और बच्चों की स्किन हम देखें तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, नाजुक होती है। ऐसे में हम उनकी स्किन को रंगों से कैसे बचाएं? बस देखिए, ये प्रिकॉशन रखना है कि जो बड़ों के लिए है कि ऑयल लगाए, मॉइस्चराइज़र लगाए पूरे शरीर में, कपड़े पूरे अच्छे से पहने, और बच्चों को अकेले ना छोड़ें। क्योंकि बच्चे कई बार क्या है, मेन रोड में जहाँ गाड़ियाँ आती जाती रहती है वहाँ खेलते हैं, फुग्गे भर के पानी से या रंगों से वो फेंकते हैं आने जाने वालों को, पिचकारी मारते हैं, तो उससे उन दूसरों को भी एक्सीडेंट होने का डर होता है। तो बच्चों के साथ हमेशा कोई बड़ा साथ में रहे, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग बदमाशी करके टंकी बना लेते हैं, उस पर रंग डालते हैं और डुबा देते हैं बच्चों को, या जो भी राहगीर जाता है उसको डुबाते हैं, और आँख, हाथ, पैर और इधर उधर गुब्बारों से मारते हैं, और पिचकारी कई बार सीधा आंखों में मारते हैं। तो इससे क्या एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और इंजरी होने, गिर गए फिर इंजरी हो जाती है, क्योंकि कई लोग ड्रिंक करके, भांग खा के भी इस दिन रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो ये सावधानी भी ज़रूरी है। और बच्चों के लिए स्पेशली मैंने बताया कि साथ में कोई रहे, ऑयल लगाएं, मॉइस्चराइज़र लगाएं, और बाद में हल्के से उनको पहले ड्राई कपड़े से पोंछे निकालने के लिए, और बाद में जो ग्लिसरीन युक्त सोप आते हैं उनसे हम उनको धीरे धीरे निकालें, और बाद में उसको नहाने के बाद खास करके फिर से मॉइस्चराइज़र लगाएं। और उस दिन उनको पानी खूब पिलाना है, क्योंकि अगर गर्मी का मौसम होता है, डिहाइड्रेशन बहुत होता है, और रंगों से भी क्या है, बहुत एनर्जी निकलती है। तो पानी पीते रहें दिन भर, थोड़ा पानी पीते रहें, या लिक्विड कोई भी फॉर्म में लें, तो उससे हमारे को शरीर की हाइड्रेशन और स्किन की हाइड्रेशन मेंटेन होती है, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुनील, देखिए होली के दिन एक और डर वाली बात ये भी होती है कि होली का कलर कई बार कानों में भी चला जाता है। ऐसे में ये होता है कि कुछ समय तक या कुछ मिनटों तक हमारे कान बंद हो जाते हैं, हमें बाहर की आवाजें नहीं आती है। ऐसे में लोग घबरा जाते हैं कि उन्हें आगे करना क्या है, उन्हें जरा बताइए। देखिए, इसमें तो पहला सावधानी है कि ऐसा कोशिश करें कि रंग ना जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा डर है तो आप ईयरबड्स आते हैं, उनको लगा के होली खेल सकते हो। इसके बावजूद अगर अंदर चला गया है और ऐसा लग रहा है कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो एक ब्लोइंग ऐसा टेक्निक होती है, मुंह में हवा भर के जोर से कान की तरफ जाती है, जिससे उसके पर्दे थोड़े साफ होते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा अंदर चला गया है, प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली फिर हॉस्पिटल जा कर के उस रंगों को कॉटन से स्पेशली निकाला जाता है, जिससे कि उससे आगे नुकसान ना हो। हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुनील, यहाँ पे मैं दर्शकों को अपनी एक जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कई बार ये होता है कि आप सभी के साथ लापरवाही बरती जाती है, या फिर सावधानी बरतने के बावजूद भी स्किन पर, बालों पर या फिर कानों में रंग चले जाते हैं और उसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको ऐसे में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अक्सर हमें देखते हैं कि शहरों में जो है वो डॉक्टर्स उस समय अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर हॉस्पिटल्स बंद होते हैं। तो डॉक्टर सुनील पिछले 35 सालों से यहाँ पर होली के दिन ही सभी का ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी फ्री में। डॉक्टर सुनील, इसके बारे में जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए। हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा आपने मैंने सवाल
सवाल रेज किया है। पिछले 35 साल से हम काल्डा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर और काल्डा कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर जो चौबे कॉलोनी और पचमढ़ी नाका है, दोनों में होली के दिन फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है और सभी डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि उस दिन डॉक्टर की उपलब्धता बहुत कम होती है, कई हॉस्पिटल्स बंद रहते हैं। तो अगर कोई दुर्घटना होती है रंग से संबंधित, या कई बार हमने देखा है कि लोग पी के और लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसमें मारपीट हो जाती है, चोट भी लग जाती है चेहरे में या शरीर के दूसरे हिस्सों में, तो ऐसे केसेस का भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो तो वो होली के दिन हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं, उस दिन फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, आपने इसके पहले एक बार जिक्र किया कि अगर हमारी स्किन सेंसिटिव है तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन सेंसिटिव है, हमें ये कलर सूट नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन तो अगर देखा जाए तो लगभग सभी कलर से हम होली खेलते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपनी स्किन को भी बचाना है। ऐसे में स्किन टाइप को हम कैसे पहचानें? देखिए, स्किन टाइप पहचानने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो क्लिनिकली हम लोग देखते हैं, दूसरा हमको लगता है कि किसी के रंग का, अगर जैसे कोई डाई करता है या कोई कलर चढ़ाते हैं अपन शरीर में, तो किसी की एलर्जी कितनी हो रही है उसको डाई से या कोई दवाइयों से या क्रीम से या पाउडर से, तो एक बार वो असेसमेंट करते हैं। फिर हमारे पास कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम स्किन के एलर्जी और स्किन की सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, तो वो हमको बेसिकली करना पड़ता है। तो वो कई बार अगर लोग पहले कराते हैं तो हम बता सकते हैं, या कोई ऐसे मरीज जो पुराने हैं, जैसे जिनको बहुत थायराइड का प्रॉब्लम है या जिनकी पहले से एलर्जी की हिस्ट्री है या कोई और कारण से वो स्टेरॉइड ऑइंटमेंट में है, अगर बहुत समय से लंबे समय तक स्किन में स्टेरॉइड ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, तो उनकी स्किन तो सेंसिटिव पहले से रहती है और बाकी के लिए हमको चेक करके बताना पड़ता है। और इसलिए ये कोशिश करना है कि हम स्किन में कलर ज़्यादा ना खेलें, गुलाल खेलें और ड्राई रंग से खेलें, और अच्छी क्वालिटी का रंग होना चाहिए। जितनी जो लोअर क्वालिटी के होते हैं उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होता है और उससे बहुत सारे लोगों को ईचिंग, ड्राइनेस और बाद में डर्मेटाइटिस, इन्फेक्शन ये होने के चांसेस रहते हैं। और वैसे ही बालों में बहुत लंबा अगर ऐसा हो गया तो बाल झड़ने की भी प्रॉब्लम इसमें आ जाती है केमिकल रिएक्शन के कारण। आगे भी हम बात करेंगे आपसे इस बारे में कि होली में क्या सावधानियां बरतनी है, इन्फेक्शन होने पर क्या करें, लेकिन इस बीच कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं। इसके बारे में हमने काफी कुछ सुना है, लेकिन इसकी जरूरत कब पड़ती है और ये कैसे होती है? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी आज के युग में और सोशल मीडिया के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, और कॉस्मेटिक सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जरी का हिस्सा होता है। ऐसी प्लास्टिक सर्जरी जिसे हम शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं उसे कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। मतलब ऐसा है कि किसी का जो भी रूप है या रंग है और जो भी शरीर दिया है, बॉडी शेप अप है, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है और हमको और इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे अगर हम ऊपर से नीचे लें तो जैसे बालों का झड़ना है या गंजापन का होना है, तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर ट्रीटमेंट होता है, वो कॉस्मेटिक सर्जरी है। पूरा अगर चेहरा है उसमें अगर हमको कलर पसंद नहीं है तो फेयरनेस करना है। अगर किसी को डिम्पल बनाना है या उम्र के हिसाब से आईब्रोज हैं उनको लिफ्ट करना है, लिप्स हैं किसी के पतले हैं तो उनको मोटा करना है, किसी को मोटा है तो पतले करने हैं। उसी प्रकार से अगर झुर्रियाँ एक एज के बाद आ जाती हैं तो उसमें फिर हम बोटॉक्स है, फिलर है या फेस लिफ्ट है या डिफरेंट प्रकार की लेज़र्स होती हैं जिसमें तिल है, मस्से हैं और पिगमेंटेशन से उनको दूर किया जाता है। वैसे ही अगर हम नीचे आएँ तो ब्रेस्ट है। अगर लड़कों में कई बार ब्रेस्ट की समस्याएं बहुत हो जाती हैं, उनकी चेस्ट जो है बढ़ जाता है, इसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, उसको ठीक करना, या फीमेल में साइज़ कम है, साइज़ को बढ़ाना है, या एज के हिसाब से अगर लूज़ हो गए हैं तो उसको टाइट करना है। फिर पेट में आए या पूरे शरीर में आए तो मोटापा एक अपने आप में एक प्रॉब्लम्स है, या कई बार मोटा ना होते हुए भी आदमी को शेप अप चाहिए, किसी को 6 पैक चाहिए, किसी को 0 फिगर चाहिए, तो वो भी मशीनों के द्वारा आजकल बनाते हैं। तो ऐसे करके बॉडी के कोई भी हिस्से में शेप करना हो, अगर कोई पिगमेंटेशंस है, सफ़ेद दाग है, बचपन के दाग हैं, तो ये सब चीज़ें जो है कॉस्मेटिक सर्जरी में आती हैं और ये बहुत ही कॉमन है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए की जाती है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए की जाती है ये। हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुनील, जैसे कि आपने कहा, को इतना तो कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, लेकिन डॉक्टर सुनील हमने ये भी सुना है कि कॉस्मेटिक सर्जरी जब की जाती है कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है, साथ ही जिस पर्सन पर ही की जाती है उन्हें भी आगे अपनी पूरी जिंदगी कई सावधानियां बरतनी पड़ती है, उनके बारे में बताइए। देखिए, इसमें बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे
ऐसे छोटे छोटे कॉस्मेटिक क्लिनिक्स भी आ गई है जहाँ पर बहुत अनट्रेंड लोग हैं और बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो हम डॉक्टर से करा रहे हैं वो बहुत प्रॉपरली ट्रेंड हो और डिग्री वाला हो। दूसरा, जो उनका हॉस्पिटल्स है या क्लिनिक है वो बहुत उसमें साफ़ सुथरा रहे और क्लीनिनेस बहुत अच्छी हो, ऑटोक्लेव और स्टरलाइजेशन का बहुत ध्यान दे, नहीं तो फिर क्या इन्फेक्शन होने के डर इसमें होते हैं। और इसके साथ ही अलग अलग प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी होती हैं, उनके हिसाब से केयर करना पड़ता है। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है तो इसमें हम 8-10 दिन 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना केयर करें तो उसके बाद उसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर हम कोई हिस्से में शरीर के लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं तो उनसे स्पेशली हमको कुछ महीने तक धूप से बचना है, क्रीम लगाना है, मेंटेनेंस करना है, वो ज़रूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार से अगर हम किसी के चर्बी निकालते हैं, लैपोसक्शन करते हैं तो उनको बाद में थोड़े दिन तक प्रेशर गारमेंट पहनना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमको पहले से पेशेंट्स को समझाना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, जिससे वो केयर करें और बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट उसको मिले। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, अगर बात करें हर्बल गुलाल की तो हमने कई सारे एड्स देखे हैं, कई बार ये सुना भी है कि हर्बल गुलाल का इस्तेमाल ज्यादा करें जिससे आपकी स्किन को बचाव हो सकता है रंगों से, इन्फेक्शन से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या यह पूरी तरीके से सुरक्षित होता है? देखिए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर उसमें मिलावट नहीं है, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा नकली चीज़ें भी उपलब्ध हो गई है हर्बल के नाम से। अगर प्योर ऑर्गेनिक है, प्योर हर्बल है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 90% तक के हम उसमें सेफ होते हैं। कुछ लोगों को कोई भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, वो एक अलग बात है, पर हर्बल गुलाल जो है काफ़ी सेफ है इसमें। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, लेकिन कई बार ये भी होता है कि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं इन्फेक्शन को लेकर, स्किन में एलर्जी को लेकर या फिर बालों में इन्फेक्शन को लेकर, तो वो हमें यही कहते हैं कि आपको इस कलर को ज़्यादा टाइम तक अपने शरीर में नहीं रखना चाहिए था, जल्दी आपको वॉश करना चाहिए था। ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि होली खेलने के बाद हम जल्द से जल्द इस कलर को अपने शरीर से निकाल दें, चाहे वो स्किन की बात हो, हाथ की बात हो या कहीं की भी? देखिए, एक अगर किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो इमीडिएटली पता चल जाएगा। अगर वो लगाएंगे उसके विदिन आप 4-5 मिनट में उनको थोड़ा एलर्जी, ईचिंग और रेडनेस और वो सब आने लग जाती है उसी समय। तो एक तो इससे पता चलता है। दूसरा, अगर हम सावधानी रखें तो बेहतर है कि जितना जल्दी हम कलर को निकाल लें। कई बार लोग क्या करते हैं कि एक जगह होली खेले, उसी समय पानी से नहा लेते हैं, जिससे काफ़ी मैक्सिमम कलर निकल जाता है। फिर दूसरे ग्रुप में गए, फिर खेले। तो एक तरीका ये है। दूसरा, जब भी ख़त्म हो तो इमीडिएटली हम उसमें नहा के कलर को निकाल लें, जिससे कोई भी कलर अगर कोई माइल्ड है और बहुत समय तक उसमें रहेगा तो उससे एलर्जी हो सकती है। तो एक इमीडिएट है तो तुरंत उसको हटा के उसको साफ़ करके फिर तुरंत ट्रीटमेंट लेना है एलर्जी का। और अगर लेट है किसी को तो जितना जल्दी नहाए तो आगे उसके चांसेस एलर्जी होने के कम हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, देखिए आप पिछले 35 सालों से होली के दिन ही लोगों का इलाज करें, इसलिए ये सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम तो एलर्जी का मतलब सिर्फ इतना ही समझते हैं कि या तो आपको इचिंग होगी, पिंपल्स हो जाएंगे, लेकिन ये आपको ज्यादा पता होगा कि सिर्फ एलर्जी और इन्फेक्शन का मतलब इतना ही नहीं होता। कई सारी और प्रॉब्लम्स होती है जो हमें बहुत बाद में पता चलती है कि अच्छा हमें इन्फेक्शन हुआ था। तो उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, ये जो ईचिंग होना, रेडनेस होना जो है वो एकदम अर्ली सिम्टम्स हैं। बाद में अगर केयर नहीं करेंगे तो यही बढ़ के इसमें बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होके ये पस बन जाते हैं, इसमें एब्सेस बन जाते हैं। कई बार ये रेडनेस और अंदर इन्फेक्शन हो गए अगर बॉडी में सर्कुलेशन में चले गए तो सेप्टिसीमिया हो जाता है, फिर इसमें फीवर आता है, इनको ठंड लगती है और मैलेज लगेगा, बुखार आएंगे। तो ये सब सिम्टम्स एडवांस स्टेज में होते हैं। तो इसलिए इनका अर्ली स्टेज में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एडवांस स्टेज में हमको उनको एडमिट करना पड़ जाता है, इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। और अगर ईचिंग है, डर्मेटाइटिस है, उसके कारण अगर पस बन गई है तो उसको ड्रेन करना पड़ता है। तो ये इसके परिणाम दूर तक जा सकते हैं और बहुत केयरलेस रहेंगे तो कभी कभी डेथ भी हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा हुआ और इन्फेक्शन बहुत हुआ और केयर नहीं किए तो। और ख़ास करके ऐसे पेशेंट जो बहुत ओल्ड एज वाले हैं, बच्चे हैं, डायबिटीज़ जिनकी अनकंट्रोल्ड है, या कोई कैंसर वाला पेशेंट है जो कीमोथेरेपी से गुजर रहा है, जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, तो स्पेशली इस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं इनको हमको सावधानी ज़्यादा बरतनी पड़ती है। और वैसे ही जो थायराइड वाले पेशेंट्स होते हैं, इनकी स्किन बहुत ड्राई होती है, तो इनको टाइम टू टाइम थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाना, केयर करना, क्योंकि इस ड्राइनेस के कारण स्किन में क्रैक्स हो जाते हैं। फिर कई बार हम ज़ोर से रगड़ के रंग निकालते हैं तो और क्रैक्स होते हैं और उससे इन्फेक्शन अंदर चला जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अर्ली इसका आइडेंटिफिकेशन हो और अर्ली ट्रीटमेंट हो, और जब भी ज़रूरत पड़े अर्लीस्ट डॉक्टर के पास जाके दिखाएं उसको।
हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुनील, जैसे कि आपने कहा कि इन्फेक्शन होने के बाद आपने ये भी बताया कि हम घर में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो आगे ज्यादा न बढ़े। साथ ही एज ए डॉक्टर आप भी यही कोशिश करते हैं कि आम तरीके से उसका इलाज किया जाए, लेकिन ऐसा कौन सा स्टेज होता है जब मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ ही जाती है या सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है? देखिए, अगर कोई भी इचिंग, कोई भी एलर्जी अगर 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा चल रही है, अगर उसमें हम ठंडा पानी डाल रहे हैं, मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, आइस लगा रहे हैं और उसके बाद सेटल नहीं हो रही है, तो बेहतर है डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि वो धीरे से बढ़ेगी और नहीं तो इसमें आगे चल के कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो ये अर्ली स्टेज है, मतलब जब 1-2 घंटे के अंदर चीज़ें सेटल नहीं होती हैं, बढ़ रही हैं, तो ज़रूर आना है। और अगर आँखों में कोई रंग गया है और उसमें बहुत इरिटेशन हो रहा है, उसमें हमने 5 मिनट तक लगातार सादा पानी डाल रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुनील, ये भी आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि जब कलर्स हम अपने बालों में लगाते हैं, वॉश करने के बाद उसका कोई भी साइड इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ दिन वजह से 8-10 दिन के बाद बाल हमारे झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा ये तुरंत में ही कि हम इसका ट्रीटमेंट कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि वो सिम्टम्स ही हमें 8 से 10 दिन बाद दिखाई देते हैं? तो वो देखिए, ऐसे जो पेशेंट्स हैं या ऐसे जो लोग हैं जिनके ज़्यादा केमिकल अंदर गया है सिर में और बाल पहले से ही थोड़ी सी झड़ने वाली है, पतले हैं बाल, उनकी क्वालिटी बहुत पुअर है, पहले से वो उस टाइप के बाल की कैटेगरी में है, गंजेपन की कैटेगरी में है और बाल झड़ने की है, और फीमेल हैं और थायराइड बहुत ज़्यादा है, तो और स्किन की पुरानी अगर कोई बीमारी है उनको, तो ऐसे केसेस में अपने को शुरू से ही सावधानी बरतनी है। और ऐसा लगने लगता है कि अगर ये बहुत ईचिंग हो रही है थोड़ी सी, और जैसे ही नहाएंगे रोज़ थोड़े से बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं, दिखने लगते हैं, तो इनको इमीडिएटली हमको ट्रीटमेंट लेना है। तो इसमें कुछ हम क्रीम्स देते हैं, कुछ स्प्रे देते हैं जिससे बाल की जड़ें थोड़ी मजबूत रहें, सुरक्षित रहें, कुछ टैबलेट्स देते हैं। तो ये तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए और अर्लीस्ट जब आपको लगे कि झड़ रहे हैं, चालू हो रहे हैं, तो तुरंत जाना चाहिए डॉक्टर। और डॉक्टर सुनील, आपने जितनी सावधानियां बताई है, मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक वो सावधानियां बरतेंगे, लेकिन क्योंकि समय की हमारे पास थोड़ी कमी से दर्शकों को अंत में होली को लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को और आईबीसी के लिसनर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि होली आपके लिए एक अच्छा त्यौहार रहे, अच्छी स्मृति के साथ रहे। पर कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो मेरा यही कहना है कि अगर सावधानी के बावजूद कोई दुर्घटना हो जाती है, तो जैसा कि हमने बताया कि कार्ला बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है उस दिन, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। पर मेरा आपसे यही गुजारिश है कि सेफ होली खेलें। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, आपके साथ IBC 24 भी दर्शकों से यह अपील करता है कि आप भी खुलकर होली तो जरूर खेलें, लेकिन सावधानी भी बरतें, क्योंकि सेफ होली सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।